ये है झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के सदस्य जो अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हैं। आइए जानते हैं इनकी समस्याओं के बारे में। आप लोग का यहाँ अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चालू हुआ है, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग तो ग्रामीण विकास विभाग के तहत जेएसएलपीएस है, जेएसएलपीएस के तहत हम लोग पीआरपी बीएपी हैं जो पूरे प्रदेश में 1200 की संख्या में है और यहाँ पे हम लोग अनिश्चितकालीन 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पे पहुँचे हुए हैं। हम लोग लगातार 2 सालों से विभाग और जो संबंधित सरकार है उनसे मांगों को उठा रहे हैं और लगातार पत्राचार और उनसे मिल भी रहे हैं और मांगों को लेकर बात भी कर रहे हैं, लेकिन सिवा आश्वासन के अभी हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा 4 सूत्री मांग है, जिसमें से पहला मांग है कि हमारे पीआरपी और बीएपी साथी जो पूरे प्रदेश में 1200 हैं उनको 2014 से लेके 2020 तक उनके व्यक्तिगत खाता में मानदेय दिया जाता था, लेकिन 2020 के बाद से सीबीएस लागू कर दिया गया है, जिस कारण से अब उनका पैसा सीएलएफ के माध्यम से हम लोग को मिलता है, जो बहुत विलम्ब हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो साथी अपने गृह जिला से छोड़ के दूसरे जिला में कार्यरत हैं और अपने घर परिवार को भी चलाने में बहुत असुविधा होती है क्योंकि उनको समय पर पैसा मिलता नहीं है। इसमें कोई पत्राचार वगैरह आप लोगों का होता रहा है? बिल्कुल, हम लोग लगातार 2 साल से संबंधित विभाग हमारा जो जेएसएलपीएस के वरीय अधिकारी है उनसे हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री जी से हम लोग माननीय मंत्री जी से मिले हैं, अभी लगातार हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मिल रहे हैं जो हमारे मूलवासी और मूल आदिवासी के लिए बात उठाते हैं। हम लोग भी यहाँ के मूलवासी हैं और उन्हीं की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन लगातार जेएसएलपीएस हमारे साथ सौतेला व्यवहार करते हुए आ रही है और सौतेला व्यवहार कर रही है, जबकि उनको पता है कि हमारे मूलवासी और आदिवासी के रूप में हमारे बड़े भाई माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार जी हैं जो वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हमारा विभाग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं, यानी हमको चुनौती मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती देना चाह रहे हैं वो। तो कब तक आप लोग यहाँ धरना देंगे और कोई अल्टीमेटम आपने रखा है? बिल्कुल, हम लोग इससे पहले इस आंदोलन के पूर्व हम लोगों ने 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पूरे राज्य स्तर पर किया था। उसमें अल्टीमेटम दिया था कि हमारी मांगों पर विचार किया जाए, नहीं मांगों को विचार करेंगे तो हम लोग के पास एकमात्र ये आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बनेगा। लेकिन विभाग ने हमारी मांग को अनदेखा करते हुए सौतेला व्यवहार करते हुए नज़रअंदाज किया गया और इसी बीच विभाग ने 1200 हमारे साथी को बेघर करने के लिए, बेरोजगार करने के लिए उन्होंने पत्राचार के माध्यम से हम लोग को धमकी भरा पत्र निकाल दिया है और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि यहाँ के मूलवासी को 1200 साथियों को यहाँ से बेघर करके दिखा देंगे। ये हमारी चुनौती नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री मूलवासी और आदिवासी की जो लड़ाई रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर क्वेश्चन सवाल किए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरा नाम मुन्ना कापरी है और झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लोग सोच के यही आए हैं कि हम धरना पे जाएंगे। जिस तरह से हमारे विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री को चुनौती दिया कि नहीं, आपके घर परिवार को, मूलवासी को हम लोग नौकरी से हटा रहे हैं, तो अगर इस तरह से चुनौती उनको मिल रहा है तो हम लोग सरकार के लिए ही तो यहाँ पर आए हैं, सरकार से मांग करने के लिए आए हैं। उम्मीद है कि सरकार हमारी बात को सुनेंगी और मांग पूरा होगा। क्या गलती किए थे जो आपका मानदेय डायरेक्ट नहीं दिया जा रहा आपके खाते? देखिए, गलती हम लोगों के द्वारा कुछ नहीं है, बस मानना ये है, सरकार को मानना ये है कि सरकार को नहीं, विभाग को मानना ये है। सरकार तो चाहती है हमको, लेकिन विभाग को मानना है उनकी। अगर ये लोग 10 साल तक हम उनको प्राइवेट अपना पर्सनल व्यक्तिगत खाते में मानदेय देते हैं या फिर और अगर इनके साथ हम पूरा गहरा ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर ये आगे चल के हम लोगों की सरकारी नौकरी की मांग करेगी, अस्थाई की मांग करेगी। इसलिए सरकार, विभाग डरी हुई है ना, और इसलिए वो चाहती है कि इनको अपने तार से ना जोड़कर इनको अलग कर दिया जाए और सीबीएस कैडर भुगतान सेवा में जोड़ दिया जाए। क्या नुकसान है सीबीएस कैडर साहब? नुकसान ये है कि देखिए, अभी सीबीएस में लागू हो गया है तो सबसे पहले बात तो हम लोगों को मानदेय लेने में विलम्ब हो जा रहा है। बहुत दूर दूर से, जैसे यहाँ पर कोई गिरिडीह में है तो उनका पोस्टिंग चतरा कर दिया गया है, उनका पोस्टिंग कोडरमा कर दिया गया है। तो ऐसे में जो लोग दूर में रह रहे हैं, सीबीएस से क्या होता है कि या तो उनके हम लोग के सामुदायिक संस्था में पैसा जाता है, वहाँ से हम लोगों को निकासी करना पड़ता है, कभी अध्यक्ष नहीं रहती है, कभी सचिव नहीं रहती है, उस तरह से कम्युनिटी से निकाल के पैसा हम लोग निकालने में बहुत समस्या होता है और समय पर हम लोग को मानदेय नहीं मिलता है। कितनी संख्या है आपकी? संख्या पूरे झारखंड में 1200 पीआरपी और बीएपी हैं हम लोग। महिला पुरुष की संख्या? महिला लगभग 80% है और 20% पुरुष है। परिचय दीजिए। परिचय, मेरा नाम मुस्तकीम रजा और झारखंड राज्य आजीविका कैडर संघ के प्रदेश सचिव। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो।
ब्यूरो रिपोर्ट रांची।